इंडिया का परचम हर जगह लहरा रहा है। शायद हम उसी रास्ते पे हैं जब वो समय दूर नहीं कि हम एक सुपर पावर भी बन सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया द बॉस। ये मैंने बहुत सोच समझकर जो है यहाँ पर लगाया है, जिसका ये मतलब है कि हाल ही में इंडिया को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो है देशों में इतनी अच्छी रिकग्निशन मिली है। हमारी हर चीज को जो है रिकग्नाइज किया जा रहा है। एक इंटरनेशनली हमें बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट और वो रिकग्निशन मिल रहा है। इसका कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा, तभी ऐसा हो रहा है। वरना आपको पता है इंटरनेशनली कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से जो है वो रिकग्निशन मिल रहा है। आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि क्यों वो जो एक रिकग्निशन है और वो जो हम एक सुपर पावर की लाइन पे चल रहे हैं, वो सपना एक्चुअली क्या पॉसिबल है और क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहती हूँ। पीछे आप कुछ इमेजेस देख लीजिए और इनको आप इंडिया की जो आप बोल सकते हो कि इंडिया का जो लेवल हर जगह बढ़ रहा है उससे कनेक्ट कर कर देखिएगा। पीछे आप मेरे कुछ फोटोज देख सकते हैं। अगेन कुछ और फोटोज देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो। ठीक है, न्यूजीलैंड के पीएम जो है उन्होंने पापुआ न्यू गिनी में स्पेशली विजिट किया पीएम मोदी से मिलने के लिए। यानी वो इंडिया के ऑफकोर्स वो एज भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है गए थे। और ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा जो है वायरल हुआ था। आई एम श्योर ये आपने देख लिया होगा, जिस तरीके से पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर है उन्होंने हमारे किस तरीके से जो है हमारा स्वागत किया था। और जो बाइडन ने भी जो है एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि आप जो है इंडिया और उसकी जो रिकग्निशन है, और कहीं ना कहीं वो इतना फेमस है कि ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा और सीट्स कम पड़ेगी जब ये समिट होने वाला है। आपको पता है हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ से जाने वाले हैं यूएस में, तो उसकी ये बात हो रही है। अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर शुरू होती है। आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो 3 नेशंस की विजिट पर जो है गए, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया जिसमें से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पॉट रहा था, क्योंकि जो बाइडन ने मीटिंग कैंसिल कर दी थी क्योंकि वहां पर कुछ डेट क्राइसिस चल रहा है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। बट इंडिया का फिर भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है वो, और तीनों देशों के साथ वो जो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आगे मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहती हूँ कि G7 की मीटिंग के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग मीटिंग्स होनी थी अलग अलग देशों के साथ। G7 की मीटिंग जो है वो हिरोशिमा में जो है यहाँ पर हुई। तो ये आपको याद रखना है, G7 का हम पार्ट नहीं है। G7 में सारे वो डेवलप्ड देश आते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, सारे डेवलप्ड देश हैं जो G7 कंट्रीज में आते हैं। हम नहीं है, बट हमें जो है एक गेस्ट के तौर पर जो है इन्वाइट किया गया था, जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। चाइना को इन्वाइट नहीं किया गया था, ये मैं आपको बता दूं। चाइना का यहाँ पर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये मैं आगे जो स्लाइड्स हैं उनमें भी आपको बताने वाली हूँ। बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग इंडिया के लिए। इनफैक्ट अगर आपने कुछ मुझे आप फॉलो करते हो तो यूके ने तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी कि इंडिया को जो है हमें G7 का पार्ट बना लेना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनली हमें सब लोग जो है चाहते हैं, वो रिकग्निशन देना चाहते हैं, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ जी, क्वाड की भी आप सभी को पता है मीटिंग होनी थी जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी और फिर वो कैंसिल हो गई वगैरह वगैरह, वो सब कहानी हमने सुनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जब पापुआ न्यू गिनी में हमारे जो लीडर हैं वो पहुंचे, तो क्या आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है। उन्होंने जो है इंडिया को एक क्या बोला है, उन्होंने इंडिया को जो है बहुत ही बड़ी लाइन बोली है कि आप ग्लोबल साउथ के जो हैं लीडर हैं। आपको पता है ग्लोबल साउथ क्या होता है? देखिए, हमारा जो हमारी पूरी दुनिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ये ज्योग्राफिकली डिवाइडेड नहीं है कि जो नॉर्थ में कंट्रीज आती हैं उनको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, जो साउथ में कंट्रीज आती हैं उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। नो, ये जो डिवीजन है वो हैव और हैव नॉट्स पर है। यानी अगर सिंपल शब्दों में बोलूं कि जी किसके पास कितना पैसा है, अमीर गरीब, आप ऐसे जो है कर सकते हो। अगेन नॉट एग्जैक्टली गरीब हम बोलेंगे क्योंकि हम ग्लोबल साउथ में आते हैं, तो हम गरीब नहीं बोलेंगे, और है भी नहीं। अगर होते तो क्यों हमें वो रिकग्निशन मिलता। बट कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें इन वाले कंट्रीज के साथ, तो डेफिनेटली हमारा जो है इकोनॉमीज वो इतनी डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो हैव और हैव नॉट पर जो है ये डिविजन किया गया था। ठीक है, ये जो है ब्रांडेड लाइन है, जो ये लाइन डिवाइड करती है नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ
नॉर्थ को और ग्लोबल साउथ को, ठीक है। और क्या आपको पता है कि बहुत टाइम से ये जो ग्लोबल साउथ है इसका एक लीडर ढूंढा जा रहा है। आपको पता है ग्लोबल नॉर्थ में तो बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका बैठा हुआ है इधर, यूरोप ये रशिया बैठा हुआ है इधर, है ना, बट यहाँ पर कोई ऐसा एक लीडर नहीं है। तो बहुत सारे कंट्रीज इसी चीज के पक्ष में है कि एक लीडर यहां पर होना चाहिए, और बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के पक्ष में है कि इंडिया जो है वो लीडर आने वाले समय में वो लीडर की पोजीशन जो है ले सकता है। क्योंकि देखो, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में आपको क्या लगता है, ना तो वहां पर इतनी ज्यादा उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ना बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। देखो, किसी भी देश को लीडर बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो वहां की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए और वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेशक चलो आपके पास पैसे हैं, बट अगर आपकी पॉलिटी जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, आप पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी आपके देश में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लीडर बनने से नहीं लीडर बनने के लिए रोकेगा। तो कहीं ना कहीं अगर अफ्रीका को, तब वैसे ही नंबर यहां से हट जाता है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे वो आइलैंड कंट्रीज हैं, तो अगेन ये कोई बड़ी कंट्री या कोई बड़ा इकोनॉमी है नहीं, बट ये अच्छी बात ये है कि इनमें से बहुत सारे जो नेशन हैं वो हमें फेवर करते हैं और कहीं ना कहीं इसी पूरे हमें फेवर करे और कहीं ना कहीं हमें हमारे साथ रहें। इसीलिए पापुआ न्यू गिनी की ये विजिट भी जो है वो बहुत ही क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक लेक्चर लिया था जहां पर मैंने ये बोला था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हमारी जो है इस बार, जो ये 3 जगह पर हमारी जो मीटिंग्स हुई है, पापुआ न्यू गिनी की मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ जानते हैं, चाइना। अब चाइना को भी बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे देश जो है फेवर नहीं करता है, वरना चाइना एक यहाँ पर पोटेंशियल कैंडिडेट है, बट चाइना को बहुत सारे लोग जो है फेवर नहीं करते हैं। जो ज्यादातर लोग फेवर में हैं, चाहे वो G7 कंट्रीज हों या फिर हमारे खुद के जो लोग हों, खुद की जो कंट्रीज है यानी ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया को ही ज्यादा फेवर करती है। एक तो इकोनॉमी हमारे यहाँ की डेवलप हो रही है डेफिनेटली, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारे यहाँ पर है। तो ये कुछ रीजन है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सो ये आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन है, जिस रीजन की मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, आइलैंड कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल साउथ का लीडर जब ढूंढते हैं तो इंडिया के अंदर ही पोटेंशियल देखते हैं। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम जो है एक बहुत ही बड़े लीडर की तरह, लीडर के रूप में जो है उभर कर आएंगे ग्लोबल साउथ के, विच विल बी एन अमेजिंग न्यूज़ हमारे देश के लिए, और कहीं ना कहीं हम डिजर्व भी करते हैं जिस तरीके से हम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये आप सभी के लिए आज के लिए था। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम है, GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर मैं PDF वगैरह भी शेयर करती हूँ, आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।